बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में इस्लामाबाद और लाहौर की इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूँ, बड़े अहम नौयत के कुछ केसेस थे और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग इन केसेस को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मालूमात बड़ी अहम है और कुछ रूटीन की चीज़ें भी हैं, वो भी आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ क्योंकि आज शहबाज शरीफ और हमजा की पेशी थी अदालत में नैब कोर्ट में, उसकी अपडेट्स भी शेयर कर लेता हूँ। लेकिन फिर साथ जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिसमें मरियम नवाज़ और अजहर सिद्दीक के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर राना सनाउल्लाह के ऊपर अब चूँकि बाकायदा उनके खिलाफ दरख्वास्त तौहीन अदालत की मंजूर हो गई है समात के लिए, तो उन पर किस तरह से तलवार लटकने लगी है नाअहली की, उस पर भी डिटेल्स शेयर करता हूं। लेकिन पहले आ जाएं, सबसे पहले रमज़ान शुगर मिल में आज हमजा और शहबाज शरीफ जो है उनको अदालत में पेश होना था। अच्छा, अब रमज़ान शुगर मिल में जो केस जहां पर खड़ा हुआ है काफ़ी अरसे से, वो ये खड़ा हुआ है कि हमजा शहबाज ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, तो उस पर दलाइल होने हैं कि इनको बरी कर दिया जाए। 265 के की दरख्वास्त उन्होंने दायर कर रखी है। अच्छा, पहले उसमें आपको पता है, मैंने इस पर अपडेट कर चुका हूं कि हमजा शहबाज ने पहले नए नैब ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस जो आया उसको बुनियाद बनाकर दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन अमजद परवेज ने उनको समझाया कि आप गलत कर रहे हैं, इस तरह आपकी सुबकी होगी, कल को आपको ताने मिलेंगे कि आप तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर रहे थे और उसी की बुनियाद पर बरीयत मांग रहे हैं, तो आप मेरिट पे अप्लाई करें। तो उन्होंने वो दरख्वास्त वापस लेकर मेरिट पर अप्लाई की थी, तो उसमें अब अमजद परवेज साहब जो है वो दलाइल नहीं दे रहे। ये मामला टलता आ रहा है काफ़ी अरसे से। तो आज भी दलाइल होना थे अमजद परवेज साहब के, लेकिन आज तो अमजद परवेज साहब खुद मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं इस पर दलाइल नहीं दूंगा आज, क्योंकि आज लाहौर बार की हड़ताल है, तो हड़ताल की वजह से हम अदालतों में काम नहीं कर रहे। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप 24 फरवरी को आ जाए, तो उसमें तो 24 फरवरी डेट पड़ गई। जो दूसरा केस था आशियाना का, उसमें भी यही जाते ही इस्तदा की गई कि जी शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, उसमें भी तो उसमें दरख्वास्त की गई अमजद परवेज साहब की तरफ से कि जज साहब आज लाहौर बार की हड़ताल है, तो हम इसमें आर्गूमेंट नहीं करना चाहते। गवाह वहाँ पर स्टेटस ये है कि गवाह रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो गवाह रिकॉर्ड होने थे, तो जज साहब ने कहा कि आप एक गवाह तो कम अज़ कम कर लेना रिकॉर्ड। तो अब एक गवाह रिकॉर्ड होने में तो 10-15 मिनट आमतौर पर लगते हैं, तो जज साहब ने कहा कि एक गवाह रिकॉर्ड कर ले, तो उस पर अमजद परवेज साहब राजी हो गए। उन्होंने कहा चले एक गवाह हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो एक गवाह से जो है वो उनको उसका बयान कलमबंद हो गया। अब थोड़ी देर बाद बारी आई अगली तारीख की, तो जज साहब ने 24 तारीख देने लगे, तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी असम्बली का सेशन आ रहा है 18 तारीख से और मुझे आप लंबी तारीख दे दें क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद में बिजी हूँगा। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त कर दीजिएगा, तो आपको हम आप ना आइएगा। उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं जी नहीं, मैं अपने सामने चाहता हूं कि मेरे गवाह जो है वो मेरे सामने कलमबंद हो रिकॉर्ड। तो उस पर जज साहब ने कहा कि ये गवाह आपसे मुतल्लिक नहीं है, जाहिर है इसमें और भी कोई एक्यूज्ड है, तो आपसे मुतल्लिक ये जो गवाह चल रहे हैं आपसे मुतल्लिक नहीं है, इसलिए आपका होना ज़रूरी नहीं है। इस पर शहबाज शरीफ साहब ने फिर बहस करने की कोशिश की, तो अमजद परवेज साहब ने जज साहब का मूड देखते हुए शहबाज शरीफ साहब को समझाया और कहा कि शहबाज शरीफ साहब आप ठीक है, ये सही कह रहे हैं जज साहब कि वो आपसे मुतल्लिक नहीं है, तो आप हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दे दीजिएगा, तो इसको चलने दें। तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब खामोश हो गए। तो लंबी तारीख की जो दरख्वास्त थी वो उनकी नहीं मानी गई और 24 फरवरी की तारीख इस पर दे दी गई। अच्छा, अब ये तो दो रूटीन के केसेस थे जो आज समाअत थी, हेयरिंग थी, लेकिन हुआ इसमें कुछ भी नहीं है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 18 फरवरी की। 18 फरवरी को होना यह है कि शहबाज शरीफ साहब के 3 केसेस हैं, तीन केसेस नहीं, इनफैक्ट 3 इंपॉर्टेंट उनके सामने चीज़ें हैं। एक तो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है 18 तारीख को, जो FIA का केस है, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में चल रहा है, उसमें उनको लास्ट टाइम उनको वो दी गई थी, जो उनके चालान की कॉपियाँ दी गई थी तमाम मुलज़मान को, और उस पर चार्ज फ्रेम होना है। लेकिन दूसरी तरफ यही वो तारीख है कि जिस दिन उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नैब कोर्ट में भी पेश होना है। और तीसरा उसी दिन ये है कि वहाँ पर इस्लामाबाद में असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है। तो अब इसमें शहबाज शरीफ साहब के सामने 3 ऑप्शन हैं कि वो असम्बली का इजलास करने के लिए चले जाते हैं, तो यहाँ दोनों जगह पर उनको देनी पड़ेगी, दरख्वास्त देनी पड़ेगी हाजिरी मुआफ़ी की। लेकिन अगर वो चले जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, तो जहाँ पर उनकी ज़मानत का मामला है और चार्ज फ्रेम होना है, वहाँ वो नहीं जा पाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए FIA ने आज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि चूँकि शहबाज शरीफ उस दिन नैब अदालत में भी कमिटेड है और उसी दिन उनकी वहाँ पर भी पेशी और तारीख है, तो इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इनकी तारीख चेंज कर दी जाए, या इनको 17 कर दिया जाए 18 के बजाय, या इनको 19 कर दिया जाए। तो हालांकि असम्बली के इजलास का हवाला नहीं दिया गया इसमें, क्योंकि अगर 19 अदालत कर भी देती, वैसे अदालत ने दरख्वास्त रद्द कर दी और कहा गया कि सिर्फ 3 दिन रह गए, हम इसको दरख्वास्त को तारीख को तब्दील नहीं कर सकते।
लेकिन अगर अदालत 19 भी कर देती तो फिर भी शायद वो ना आते, क्योंकि वो तो इस्लामाबाद में होते। तो मैं हैरान हूं कि FIA ने इतना तरद्दुद किया भी, दरख्वास्त दायर भी की कि आप तारीख तब्दील कर दें, तो उनके पेश नज़र ये बात नहीं है कि वो तो 19 तारीख को जो जुम्मा है तो वो तो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, क्योंकि उनका इस्लामाबाद में सेशन शुरू हो गया है 18 से। तो इसके बावजूद जो है वो उन्होंने 17 या 19 की दरख्वास्त की, लेकिन बहरहाल दोनों तारीखें रद्द हो गई। अब जो होगा 18 तारीख को वो क्या होगा, जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे इस्लामाबाद सेशन के लिए, और दोनों जगह पर उनकी हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त आ जाएगी। और दोनों जगह पर जब हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त आएगी तो ना उनका FIA में जो चार्ज फ्रेम हो सकेगा, और ना ही नैब में उनके मजीद जो वो कहते हैं कि मेरी मौजूदगी में कार्रवाई की जाए वो हो पाएगी। अच्छा, अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जब उन्होंने पिछली मरतबा पिछली समात पे आए थे FIA की अदालत में, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में, जहां पर उन पर 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है उनके लो इनकम मुलाजमीन के ऊपर, तो वहां पर शहबाज शरीफ साहब से कहा गया था कि आप 18 को आएँ। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी 10 तारीख को आए थे, तो शहबाज शरीफ ने कहा था लंबी तारीख दें क्योंकि सेशन आ रहा है असेंबली का। तो जज साहब ने उसी वक्त कह दिया था कि जी आप ना आइएगा, आप एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाएगी आपको, आप हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दे दीजिएगा। तो उसी वक्त मैंने ये आपको वीडियो करके कहा था कि शहबाज शरीफ साहब अगर हाजिर मुआफ़ी की दरख्वास्त देंगे और मौजूद नहीं होंगे तो चार्ज फ्रेम तो नहीं हो सकेगा। हालांकि 2 दिन तक खबरें चलती रहीं, फवाद चौधरी साहब भी ट्वीट करते रहे कि जी बिल आखिर फ़र्द जुर्मायत होने जा रही है। तो अब 18 तारीख को फ़र्द जुर्मायत होती हुई नज़र नहीं आती। ये मेरी ज़ाती राय है, ओपिनियन। हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ऑप्ट करें इस बात को और वो जाएँ स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में, कहें कि मुझ पर चार्ज फ्रेम करें, मुझे क्लियर करें, मैं चाहता हूं जल्दी चार्ज फ्रेम और जल्दी ट्रायल और मैं इसे क्लियर हूं। हो सकता है ऐसा हो जाए, लगता नहीं है वैसे मुझे, लेकिन बहरहाल ये तो 18 को पता चलेगा। ज़्यादा इम्कान इसी बात का कि वो चले जाएंगे इस्लामाबाद। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और वो है इस्लामाबाद में मरियम साहबा का जो केस चल रहा है अजहर सिद्दीक साहब के पास है। मैं ये चले इसमें बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको इसी से जुड़ी हुई एक और चीज़ जो है ना वो साबिर महमूद कुरैशी जो हैं, जिनके ऊपर आज बड़ा मरियम साहबा ने ट्वीट की कि जी दिन दहाड़े FIA ने इनको अगवा कर लिया। मुझे एक तो हैरत है कि इस स्पाई का लीडर हो, उसको गिरफ्तारी और अगवा का फ़र्क ना पता हो, और एक शख्स अगर FIA के कवानीन जो हैं या साइबर क्राइम के हवाले से जो कवानीन बनाए गए हैं उसकी पासदारी नहीं कर रहा, तो कानून उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो क्या करे फिर? क्या मतलब उसको बद्दुआएं दे, गालियां दे, झोली उठाकर क्या करे? उसके ऊपर घर से निकलने पर पाबंदी लगाए, क्या करे? मतलब जाहिर है उसको गिरफ्तार ही करेगा ना, कानून मौजूद है। अब ये साहब जो हैं, ये जो बड़े, आज मैंने तो खैर पहली दफ़ा नाम सुना, साबिर महमूद कुरैशी कहा जाता है कि PMLN के बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और ट्विटर पर इन्होंने लिखा हुआ है मेरा कायद मेरा नवाज शरीफ और इस तरह करके उनके जो ट्विटर प्रोफाइल है। लेकिन इन्होंने जो रीसेंट ट्वीट्स किए हैं 2 दिन पहले, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई, वो वही ट्वीट्स हैं जिसमें जो नजम सेठी साहब जो हैं वो नेशनल मीडिया पर बैठकर या अपने अखबार में लिख रहे हैं कि जी जो अहलियाँ हैं, खातून अव्वल हैं, वो नाराज़ हो गई, वो चली गई। इस पर उन्होंने ट्वीट्स किए कि लो जी, और बड़े टॉन्टिंग अंदाज में, और बड़े ही, मैं इस वक्त एडिटिंग का ऑप्शन मेरे पास नहीं है, वो वरना मैं आपको दिखा देता। इस वक्त मैं एडिटिंग में नहीं जा रहा, आपको वीडियो डायरेक्ट भेज रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो आप जाके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि जी पीरनी पिंकी पीरनी भी टुर गई है, तो इस तरह की फजूल घटिया ज़बान में घटिया सी बातें की हुई हैं। भाई जब आप प्रोपेगेंडा करेंगे, झूठ बोलेंगे, और आपके खिलाफ जो सोशल मीडिया के लॉज हैं वो एक्टिव होंगे, तो आपको गिरफ्तार ही किया जाना है। उस पर उसको अगवा का नाम देकर मरियम साहबा ने ट्वीट की कि जिनको अगवा कर दिया गया और पूरी पार्टी साथ खड़ी है। मैं हैरान हूँ कि अगर हम खुदा ना खास्ता मरियम साहबा के बारे में इस तरह की झूठी बातें करें, या मैं कहूँ कि जी मरियम और सफदर में लड़ाई हो गई है और सफदर जो है ना वो उनको बनी गाला में उस पर रायवंड में उनके घर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, तो कैसा लगेगा मरियम साहबा को? ये क्या अच्छा लगेगा? कोई भी सेंसेबल आदमी इसका बुरा ही मानेगा ना कि क्या फजूल बात जिसका सर है ना पैर है और उस पर की जा रही है। लेकिन हैरत की बात है कि जब खातून अव्वल के हवाले से ये साहब जो है साबिर महमूद कुरैशी ये ट्वीट्स कर रहे हैं, तो मरियम साहबा उसको सपोर्ट कर रही हैं और उसके हक में खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि जी जुबाबंदी की जा रही है और अगवा किया जा रहा है। तो मैं हैरान हूँ डबल स्टैंडर्ड्स पे कि भाई किसी की निजी ज़िंदगी में खुदा के लिए उसको रहने दें। हम आज तक जितना भी सियासी तौर पर मुखालफत करें, क्या हमने मरियम साहबा और उनके शौहर के ताल्लुकात या उसके बारे में कभी कोई लफ्ज़ आपने सुना है, मेरे मुंह से सुना है, या हमारे जो और लोग कोई भी सेंसेबल आदमी जो जर्नलिज्म कर रहा है वो इस हद तक कभी नहीं जाएगा।
तो फिर ये कौन से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो बैठकर ये कर रहे हैं और आप उनको सपोर्ट करें? आपको तो उनको डिस्करेज करना चाहिए कि आप इस तरह की खबरें ना फैलाएं। तो ये मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेट सी चीज़ थी। अब आ जाए ज़रा इन दोनों बातों पर, राना सनाउल्लाह साहब वाला मामला और मरीम नवाज़ वाला। मरीम साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें उनकी अपीलें चल रही हैं। उसमें कुछ पिछले कुछ समातों से ऐसा लग रहा था कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनकी शायद तैयारी अच्छी नहीं थी, या अदालत उनसे कुछ सवालात मांग रही थी और वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो तासुर ये मिल रहा था। और ख़ास तौर पर पिछली समात पर भी यही हुआ कि काफ़ी डिफेंसिव रहे नैब के प्रोसिक्यूटर्स, अदालत की तरफ से उनको काफ़ी ऐसे रिमार्क्स दिए गए थे, मिसाल के तौर पे जिसमें कहा गया था कि जी अगर ये जो लेटर्स हैं इसको बैक डेटेड कह सकते हैं, इसको जाली तो नहीं कह सकते। तो नैब प्रोसिक्यूटर्स के पास कुछ का मुतबादल कोई अच्छा जवाब नहीं था। तो अब खबर इसमें यह है कि नैब ने अपने प्रोसिक्यूटर्स तब्दील किए हैं और इसमें ख्वाजा तारिक रहीम बड़े नामवर वकील हैं वो, और अजहर सिद्दीक बड़े नामवर वकील हैं, उनको बतौर प्रोसिक्यूटर, बतौर अपनी जो वकील हैं वो मुकर्रर किया है। तो अगली तारीख पे उम्मीद है कि अजहर सिद्दीक साहब और ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो हैं वो इसमें पेश होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि अजहर सिद्दीक साहब एक तो बड़ा उनका नाम है और वो बड़ी पूरी तैयारी के साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्लीड करते हैं अपना केस, बड़े आर्गूमेंट्स जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं उनके और बड़ी तैयारी के साथ जाते हैं। तो अजहर सिद्दीक साहब का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। तो मैं समझता हूँ, और ख्वाजा तारिक रहीम का भी बड़ा नाम है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर चॉइस है कि उनको नैब ने अपनी कानूनी टीम में जो तब्दीलियाँ की हैं, तो यहाँ पर मरीम साहबा के लिए थोड़ी सी अजहर सिद्दीक साहब और ख्वाजा तारिक रहीम के आने के बाद थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वो आलिया हमज़ा एमएनए हैं, वो अदालत में गई थी लाहौर हाई कोर्ट में कुछ अर्सा पहले, और उन्होंने जाकर कहा था कि जी इन्होंने जजों के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। उसमें उन्होंने कहा था राना सनाउल्लाह साहब ने कि हम इन जजेस का घेराव करेंगे अगर ये हमारे खिलाफ फैसले देंगे। कुछ इस तरह की उन्होंने बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये 9 महीने के अंदर अंदर जजों को मिलाकर फैसले हमारे खिलाफ लाने की हुकूमत तैयारी करी। वो फौजदारी निज़ाम में तब्दीलियाँ आई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी थी कि अगर जजेस को साथ मिलाकर पीटीआई जो है वो हमारे खिलाफ फैसले कराएगी तो हम इन जजेस का घेराव करेंगे। ये उसी तरह के अल्फाज जो निहाल हाशमी ने भी अदा किए थे, जो तलाल चौधरी साहब भी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन भुगत चुके हैं। तो इब्तदाई तौर पर तो इस दरख्वास्त पर एतराज़ात लग गए थे, लेकिन आज ये दरख्वास्त इब्तदाई जो आर्गूमेंट्स हैं उसके बाद ये समात के लिए मंजूर हो गई। अब देखेंगे कब फिक्स होती है, लेकिन राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है इस पर अब समात होगी, और इस पर समात होगी तो राना सनाउल्लाह पर यकीनन एक नाहली की तलवार लटकने लगी है, क्योंकि इसी तरह के रिमार्क्स के नतीजे में जेल भुगत चुके हैं निहाल हाशमी भी, और 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है तलाल चौधरी की भी। तलाल चौधरी जो हैं उनको भी नाअहल करार दिया गया था। तो राना सनाउल्लाह जो हैं उनके खिलाफ जो आलिया हमज़ा गई हैं उसमें मेरा ख्याल है कि ये एक संजीदा नौयत का केस बन सकता है अगर इसको उनके वकला अच्छे तरीके से ये मुकदमा लड़ते हैं और लाहौर हाई कोर्ट में ये बात आगे बढ़ती है। तो इस तरह की जो सूरत हाल है यहाँ पर भी है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए अदालतों से, जहाँ जहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं मैंने आपको बता दिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।